मैं निवेदन करूं, शिक्षा का प्रारंभ भारतवर्ष से होता है, भारतीय मनीषा से होता है। इसके पहले विश्व में कोई भी व्यक्ति शिक्षा का मतलब नहीं जानता था। कहने के लिए भले कोई कहे कि विश्व के ये देश हमसे पहले शिक्षित हो गए, किंतु भारत शिक्षा का प्रारंभ वेद से प्रारंभ होता है। वेद ही शिक्षा की जननी है। वेद के पहले कोई ज्ञान की राशि नहीं थी, वेद ज्ञान है और वेद का प्राकट्य भारत में हुआ। तस्य निश्वसितो वेदः, भगवान ने, हमारी जो परंपरा है ज्ञान की, भगवान से वेद प्रकट हुए और आज संपूर्ण विश्व वेद का अनुकरण कर रहा है। जितनी टेक्नोलॉजी है वो वेद से प्रकट हुई है। अभी भी आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत में एक ऋषि का वर्णन है जिनका नाम है करदम। करदम ऋषि ने एक विमान बनाया था, उस विमान का नाम था कामक विमान। उस विमान में सारी चीजें थी, वहां पर नहाने के लिए आजकल जैसे हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं वो, और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि टॉयलेट नहीं होता था, वो कामक था, आप बैठिए इच्छा करिए जाएगा। उस टेक्नोलॉजी की का आविष्कार ही करदम ऋषि ने किया और भारत में उस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमसे बताया कि करदम ऋषि के उस ज्ञान को हम लोगों ने लिया और आजकल जो ड्रोन वगैरह बनाए जा रहे हैं वो सब करदम ऋषि से सीखा है। तो वेद से पहले कोई ज्ञान नहीं था, वेद से ज्ञान प्रारंभ होता है। शिक्षण की बड़ी पद्धतियां, 26 प्रकार की पद्धतियां वेद में कही गई। कैसे हमको सिखाना है इसकी पद्धति 26 प्रकार कही गई। अभी तो 2-4 प्रकार की पद्धतियां हमारे यहाँ प्रचलन में है, जैसे उपदेशात्मक पद्धति। जैसे हम बोल रहे हैं, आप चुपचाप सुन रहे हैं, ये उपदेशात्मक पद्धति है। शिक्षक बोलता है, छात्र श्रवण करता है। दूसरी संवादात्मक पद्धति, हम बोल रहे हैं, आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई जिज्ञासा उठती है तो आप उसको हमसे कहते हैं। जिसे श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ भी ये संवादात्मक पद्धति में है। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, परीक्षित को जहां संदेह हो रहा है वहां पूछ रहे हैं, इसको संवादात्मक पद्धति कहते हैं। और एक पद्धति है जिसको अंग्रेजी में हम लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं, है ना, अप्रत्यक्षात्मक पद्धति। मुझे लगता है ये पद्धति सबसे बढ़िया है और सबसे प्रभावी है। ये अपने आचरण से दूसरों को शिक्षित करना होता है। हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे और आप सीखेंगे। ये जो पद्धति होती है ये सबसे प्रभावी होती है। अभी हम आपसे कहें कि ये काम नहीं करना चाहिए और उस काम को मैं स्वयं करूं तो उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। ये जो आचरणात्मक पद्धति है, यह पद्धति भारत में प्राचीन काल से चल रही है। ऋषियों ने स्वयं उसको पहले अपनाया है, उसको किया है, फिर वो दूसरों पर प्रभावी हुआ है। उनको देखकर लोगों ने आचरण में लिया है और इसी आचरण से ही आचार्य शब्द बनता है। हमारे बीच में जो आचार्य शब्द आया, आचार्य शब्द का ही ये अर्थ है, हम स्वयं आचरण करके दूसरे को शिक्षित करें। हम स्वयं, ये जो अनुशासन इत्यादि शब्द आते हैं, अनुशासन शब्द ही आचरण से, आचरणात्मक पद्धति से हमारे जीवन में आया है। अनुशासन ऐसे नहीं किया जा सकता है। आप विद्यालय 8 बजे के टाइम पर 9 बजे आए और आप चाहें कि छात्र समय पर आए, ये संभव नहीं हो सकता है। अगर 8 बजे का विद्यालय है, आप चाहते हैं छात्र 8 बजे आए तो आपको 7:30 आना पड़ेगा, ये आचरण होगा। आप चाहते हैं हमारा छात्र झूठ नहीं बोले तो पहले हमको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारा छात्र कहीं रास्ते पर ऐसे काम न करे जो उसे नहीं करना चाहिए।
चाहिए, उससे पहले हमें मर्यादित होना पड़ेगा। यह आचरणात्मक पद्धति है। अभी तो हमारे अनिल जी बता रहे थे, हमारे प्रबंधक जी अनुशासन को लेकर बहुत बढ़िया काम करते हैं, और जिस तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें उन्होंने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि आप तो आपके बीच में आप जानते हैं, हमसे अनिल जी ने कहा कि हमारे प्रबंधक जी बाथरूम तक चेक करने जाते हैं, साफ है कि नहीं है, वहां गंदगी है कि नहीं है। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं आचरणात्मक पद्धति का उदाहरण दे रहा हूं। यदि हमारे जीवन में वो चीजें होंगी तभी हम दूसरे को वो चीजें दे सकते हैं। हमारे जीवन में नहीं है तो हम उसे नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आप देखिए, डॉक्टर को लोग सेकंड गार्ड कहते हैं और आचार्य को प्रथम गार्ड कहा जाता है। श्रीमद् भागवत का वाक्य है, आचार्य माम विजानीया नावमन्येत करहिचित्। भगवान कहते हैं आचार्य मैं स्वयं हूँ। जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे गुरुजन हैं, वो स्वयं भगवान है, सेकंड भगवान नहीं। कारण है, अगर डॉक्टर मान लीजिए गड़बड़ किया, योग्य नहीं है, या उसने अपना आचरण गड़बड़ किया, ज्यादा से ज्यादा एक मरीज को यमराज से भेंट करा देगा। और अगर शिक्षक गड़बड़ हो गया ना तो पूरा राष्ट्र नष्ट हो जाएगा, पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, पूरी सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी। आज भारतीय सभ्यता नष्ट होने के कगार पर क्यों है? भारत में ऐसे लोगों ने राज्य किया मध्यकाल में, जिन्होंने हमें शारीरिक क्षति तो जो 30 होती, शारीरिक क्षति महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होती है सांस्कृतिक क्षति। हमें सांस्कृतिक क्षति मिली, हमारे संस्कार नष्ट हुए हैं। अभी आपने देखा इतनी सुंदर संस्कृत की सरस्वती जी की वंदना की, विफल हो गया मैं। उसके बाद स्वागत गीत है। ये संस्कृति है, ये भारतीय परंपरा है। सरस्वती की वंदना ये भारतीय परंपरा है। हमारे यहाँ ज्ञान को भी देवता के रूप में पूजा जाता है। पाश्चात्य ने ज्ञान को टेक्नोलॉजी माना है, भारतीय मनीषा ने ज्ञान को टेक्नोलॉजी नहीं माना है। ज्ञान को आत्म शांति का उपाय माना है, ज्ञान को सभ्यता माना है। आप इसीलिए अंतर देखेंगे, यहाँ सब बड़े ही विद्वान लोग बैठे हुए हैं। पाश्चात्य का दर्शन आप पढ़ेंगे, वेस्टर्न फिलॉसफी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां त्याग से भोग की ओर चिंतन जाता है। आप अरस्तु को पढ़ें, आप कांट को पढ़ें, जितने भी पाश्चात्य दार्शनिक मिलेंगे आपको त्याग से भोग की ओर जाते हैं। किंतु भारतीय मनीषा पढ़ेंगे चारवाक को छोड़कर, तो भारतीय मनीषा भोग से त्याग की ओर जाती है। और ये हमारी संस्कृति नहीं। हमारे यहाँ वेद कहते हैं त्यागे नैकेन अमृतत्व मानुषम, त्याग से ही मनुष्य अमृतत्व की प्राप्ति करता है। घोर त्याग करना पड़ेगा जीवन में। एक शिक्षक को अपने जीवन में सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी वो एक उत्तम शिक्षक बनेगा। इस आचार्य प्रशिक्षण में आपको जो पढ़ाया गया मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं, यदि आपने त्याग सीख लिया तो आपका छात्र संपूर्ण विश्व में जहां जाएगा वो दिखेगा कि सरस्वती बाल मंदिर से पढ़कर आया है।